वितराग और सरासर के दर्शन के विषय में वर्णन चल रहा था। अब आचार्य श्री इस विषय में आगम ग्रंथों में वितराग और सरासर के दर्शन के विस्तार से वर्णन किया गया है। उसी बात को लेकर के यहाँ पर कहते हैं कि आगमिक दृष्टिया समीप दर्शन से प्रशास्त्राः सेनानां च औपसमिकं सायोपसमिकं वा यत् सम्यक् दर्शनं तस्त्राक् सम्यक् प्रशास्त्राः से होने के कारण से औपसमिक और सायोपसमिक सम्यक् दर्शन सराक् सम्यक् दर्शन है। यह और तस्त्राक् सम्यक् एतच्च प्रसन्न सम्यगास्तित्व प्रवृत्ति ही साज्ञाय लक्षणी और इसके द्वारा प्रसन्न सम्यक आस्तिक इत्यादि साज्ञायक लक्षण है जिनका ऐसा लक्षणों से अभिलक्षित होता है। उत्तम से अमितगति श्रावकाचार्य अमितगति श्रावकाचार्य में दूसरे अध्याय के 65 और 66वें श्लोक में कहा गया है से
सम्यक कहा है, तदेव व्यवहार सम्यक दर्शनम, और वही व्यवहार सम्यक दर्शन है। यच्च निःशुद्धात्मे उपाधि इति रुचिरूपं सम्यक्त्वं तत् निश्चय सम्यक्त्वं। और जो निर्शुद्धात्मा ही उपाधि है, ऐसे रुचिरूप जो सम्यक दर्शन है और निश्चय सम्यक दर्शन है। वस्तुतः तो शुद्धात्मेव उपादेया इति रुचिरूपं सम्यक्त्वं तद् वीतरागचारकारणभूतं सदैव निश्चय सम्यक दर्शन संज्ञा अभिधातुं शक्यते नान्यथा। वास्तविकता में शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसे रुचिरूप जो सम्यक दर्शन है वह वीतरागचारक के अज्ञाभावीभूत है। सदैव वही निश्चय सम्यक संज्ञा को प्राप्त होता है, दूसरा नहीं। वीतरागचारकत्वं च संयमाचरणपूर्वकम्, और वीतरागचारकत्व का संयमाचरण पूर्वक होता है। अतश्च चतुर्थ स्थाने अनन्तानुबन्ध्याभावः सम्यक् चारकत्वमेव अस्ति। अतः अनन्तानुबन्धी के अभाव, चौथे स्थान में अनन्तानुबन्धी के अभाव से सम्यक् चारक होता है, ना तो वीतरागचारकत्वम् इति, ना कि वीतरागचारक होता है। इति इत्यत्र अतः तत्र निश्चय सम्यक्त्वं नास्ति, अतः वहाँ निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है। तथापि निश्चय सम्यक्त्वस्य परम्परया साधकत्वात्, निश्चय सम्यक दर्शन के परंपरा से साधक होने से औपचारिक निश्चय सम्यक्त्वं अभिधातुं शक्यते। औपचारिक रूप से उसे निश्चय सम्यक ऐसा कह सकते हैं। वस्तुतः तत्सरा सम्यक्त्वम् एव, वास्तव में वो सरा सम्यक ही है। अत्र विस्तरस्तु सम्यक दर्शन उपयोगी थी मदीय कृतिद्वय विज्ञेया। विस्तार से जानने के लिए सम्यक दर्शन और शब्दोपयोग नाम की जो मेरी दो कृतियां हैं, उससे विस्तार से जानना चाहिए। इसका मैंने थोड़ा सा और खुलासा किया था, उसको मैंने कम कर दिया, लेकिन और खुलासा किया था। फिर हमने कहा था विस्तार जानना है तो शब्दोपयोग कृति से और सम्यक दर्शन कृति से जानना चाहिए। अध्यात्म शास्त्रीय दृष्टिया मिथ्यात्वद्वैत विपरीताभिनिवेशरहितं जीवादि पदार्थ विषयकं श्रद्धां व्यवहार सम्यक्त्वम्। आध्यात्मिक शास्त्री की दृष्टि से मिथ्यात्व के उदय से होने वाले विपरीताभिनिवेश से रहित जो जीवादि पदार्थ के विषय में श्रद्धान किया जाता है, वह व्यवहार सम्यक दर्शन है। वीतराग परमानंद एक स्वभाव शुद्धात्मा एक उपादेयः इति रुचिरूपं परिणाम परिणतात्मेव निश्चय सम्यक्त्वं भवति। वीतराग परमानंद एक स्वभाव रूप जो शुद्धात्मा है वही उपादेय है। ऐसे रुचिरूप जो परिणाम से परिणत शुद्धात्मा ही निश्चय सम्यक रूप से कही जाती है, अथवा रागादि विकल्प उपाधि रहित चित्त चमत्कार भावोत्पन्न मधुर रस रसास्वाद स्वरूपमिति निश्चय रूपं सम्यक दर्शनम्। रागादि विकल्प उपाधि रहित चित्त चमत्कार भावना से उत्पन्न मधुर रस के रसास्वाद रूप जो सुखोहम इति, मैं सुखी हूँ, ऐसा निश्चय रूपम सम्यक दर्शनम भवति। यदा निःशुद्धात्मानुभूति लक्षणं वीतरागचारकार्याभूतं निश्चय सम्यक्त्वम्। अपनी निःशुद्धात्मा की अनुभूति है लक्षण जिसका, ऐसा वीतरागचार के अज्ञाभावीभूत निश्चय सम्यक होता है। एतच्च अप्रमत्तमस्नानादराच्च आदरात्
कि सम्यक दर्शन के दो भेद हैं, एक निश्चय सम्यक दर्शन और एक व्यवहार सम्यक दर्शन। तो जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है, तो व्यवहार सम्यक दर्शन का अर्थ होता है 6 द्रव्य, 5 अस्थिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थों पर श्रद्धा करना अथवा आत्म आगम और तत्व इनके प्रति जो श्रद्धा रखना है, इसका नाम व्यवहार सम्यक दर्शन है। ऐसा पंचास्तिकाय में, समय सार में और प्रवचन सार में इस प्रकार की आध्यात्मिक ग्रंथों की परिभाषा दी। ग्रहण ग्रंथ संग्रह में भी इसी प्रकार से व्यवहार सम्यक दर्शन की परिभाषा मिलती है कि उनके प्रति जो श्रद्धा रखना है व्यवहार सम्यक दर्शन है। लेकिन निश्चय सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो निश्चय सम्यक दर्शन के लिए यहाँ है कि जहाँ साधकों के अंदर में वितराग चालक के अविनाभावी भूत अवस्था श्रद्धा निःशुद्धात्मा के प्रति हुआ करती है, उसकी रुचि रूप अवस्था हुआ करती है, वह निश्चय सम्यक दर्शन है। इसका अर्थ ये हो गया कि वितराग चालक के अविनाभावी भूत, यह शब्द जब अपन लेते हैं तो वितराग चालक कब होगा? जबकि शराब चालक जिसको हो चुका है उसको वितराग चालक होगा। इस शब्द को हम यहाँ से पकड़ेंगे कि जिसको शराब चालक हो गया है उसको ही वितराग चालक हो सकता है, क्योंकि शराब चालक साधन है और वितराग चालक क्या है? साधन। बिना शराब चालक हुए वितराग चालक कभी दिन काल में नहीं हो सकता है। और कल हमने बताया था यदि वितराग चालक पहले हो जाए तो फिर शराब चालक का कोई औचित्य ही नहीं रहेगा, कोई उपयोगिता ही नहीं रहेगी। तो जिसने शराब चालक को पाकर के वितराग दशा को प्राप्त कर लिया है, यानी पहले जिन्होंने व्यवहार रत्नात्रय प्राप्त कर लिया है और इसके उपरांत जिसने निश्चय रत्नात्रय को प्राप्त किया है, ऐसे अप्रमत्त आदि अनुष्ठानवर्ती जीव वितराग चालक वाले कहे जाते हैं। उसी के लिए तो बताए अप्रमत्त यानी सातवां अनुष्ठान। तो अप्रमत्त सातवें अनुष्ठान में जो निर्विकल्प दशा बनती है उसका ही नाम है अभेद रत्नात्रय या निश्चय रत्नात्रय। अब वो निश्चय रत्नात्रय कब होगा? कि जिसने व्यवहार रत्नात्रय को धारण कर लिया है। बिना व्यवहार रत्नात्रय के धारण किए निश्चय रत्नात्रय नहीं हो सकता। ये दिगंबर जैन संप्रदाय का बहुत मजबूत सिद्धांत है। श्वेतांबर संप्रदाय में तो बिना व्यवहार रत्नात्रय के भी निश्चय रत्नात्रय मान लेते हैं। दोनों में अंतर देख रहे थे कि उनके यहाँ ग्रस्त से मोक्ष माना गया। ग्रस्त मुक्ति, ग्रस्त अवस्था से मुक्ति हो सकती है। तो ग्रस्त अवस्था से मुक्ति हो सकती है, यानी व्यवहार रत्नात्रय धारण किए बिना भी उनकी आख्यानता निश्चय रत्नात्रय हो जाता है और उससे उसकी मुक्ति हो जाती है। लेकिन दिगंबर जैन संप्रदाय में एक मजबूत सिद्धांत है, अकाट्य सिद्धांत है कि जब तक व्यवहार रत्नात्रय को व्यक्ति धारण नहीं करेगा तब तक निश्चय रत्नात्रय नहीं हो सकता। अष्टभाव में तो यहाँ तक कहा गया कि 4 ज्ञान के धारी तीर्थंकर भी क्यों ना हो तो ही वेद परियरण तपस्रण यानी व्यवहार रत्नात्रय को पहले अंगीकार करते हैं और इसके उपरांत निश्चय रत्नात्रय को प्राप्त होते हैं। तो एक हमारे यहाँ की विधि है। तो जो अभेद रत्नात्रय जिनको प्राप्त हो गया है, यानी उन्होंने भेद रत्नात्रय को तो नियम से प्राप्त कर ही लिया है। और ऐसे भेद रत्नात्रय आत्मा जो साधक है, साधुजन है,
दूसरा विशेषण है अविनाभावी। अविनाभाव का अर्थ होता है कि जो सम्यक वीतराग चारित्र के साथ ही होता है, उसके बिना नहीं होता है, उसके बिना नहीं होता है। यानी सातवें आदि, सातवें से लेकर के ऊपरवर्ती गुणस्थान में नियम से वीतराग चारित्र पाया जाता है, इसलिए इन गुणस्थानों में नियम से वीतराग चारित्र होने के कारण से यहाँ ही निश्चय सम्यक दर्शन होगा। आध्यात्मिक दृष्टि से इसके नीचे गुणस्थानों में निश्चय सम्यक दर्शन नहीं। तो ये बात क्लियर हो गई कि वीतराग निश्चय सम्यक दर्शन कहाँ होगा, तो निश्चय सम्यक दर्शन सातवें से लेकर के होगा, इसके नीचे के गुणस्थानों में नहीं। स्थानाप्रमत और सातिशय अप्रमत। यद्यपि इस प्रकार के गुणस्थानों का विभाग मान लीजिए आध्यात्मिक ग्रंथों में अलग अलग नहीं किया गया है, अतः अब दोनों अवस्थाओं में मानिए कि सातिशय अप्रमत गुणस्थान लक्षण श्रेणी के सम्मुख है तो सातिशय अप्रमत गुणस्थान को ग्रहण करेंगे, और जो श्रेणी के सम्मुख नहीं है उनको स्वास्थान अप्रमत मानेंगे। और स्वास्थान अप्रमत में भी निर्विकल्प दशा बनती है, वीतराग चारित्र बुद्धिपूर्वक नहीं है, इस कारण से स्वास्थान अप्रमत गुणस्थान में भी वीतराग चारित्र है। पहले बात समझ लीजिए, वीतराग सम्यक दर्शन हो गया, सात चारित्र वीतराग चारित्र की अवस्था यहाँ है। अब द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन की बात आगे करना चाहते हैं, जब सात और वीतराग की बात करेंगे। अभी तो निश्चय और वीतराग, निश्चय और व्यवहार सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, इसके बाद प्रश्न उसको लेते हैं। तो एक व्यवहार सम्यक दर्शन हो गया और वो निश्चय सम्यक दर्शन हो गया, तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण में सीधा अर्थ हो गया कि जो अभेद रत्नात्रय को प्राप्त होने वाले योगियों को निश्चय सम्यक दर्शन पाया जाता है। अब उनके लिए अभेद रत्नात्रय, इसलिए कोई व्यक्ति अकेला सम्यक दृष्टि ऐसा भी कहेगा तो भी सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र उसके अविनाभावी होने के कारण वे उनको ग्रहण कर लेना चाहिए। सम्यक दर्शन या सम्यक दृष्टि कहा तो सम्यक दृष्टि निश्चय से केवल सम्यक दर्शन वाला नहीं है, वहां सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भी समाविष्ट है। इसी प्रकार से ज्ञानी कहेंगे, कल परसों ने देखा था, तो ज्ञानी अकेला ज्ञानी का खाली केवल ज्ञान मात्र ज्ञान धारण करने वाला नहीं, अभी तो त्रिगुप्ति से युक्त है। त्रिगुप्ति जम अन्नानि गमम खरीदी भव सहस्र कोटिम तम नाड़ी तिहि पुत्रो। तो ज्ञानी कौन सा? तीन गुप्ति से जो सहित है, ऐसा जो व्यक्ति है वो ज्ञानी है। इससे सिद्ध हो गया कि ज्ञानी सम्यक चारित्र से संपन्न है, ना कि सम्यक चारित्र से रहित है। गुप्तियां किसको कही जाएगी? गुप्ति तो मुनि को ही पाई जाएगी, गृहस्थों को तो गुप्तियां नहीं पाई जा सकती ना। तो निश्चय से ज्ञानी हो जो गुप्तियों से सहित है, सीधा हो गया ज्ञानी, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण किए हो गया। अब कई जगह मुनि शब्द दिया, योगी शब्द दिया, संयमी शब्द दिया, तो अब मुनि शब्द अकेला दिया तो मुनि से कौन सा मुनि? भाव, जो भाव लिंगी मुनि है वो ग्रहण करना है, और जो भाव लिंगी होंगे वो नियम से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से सहित ही होंगे, क्योंकि भाव लिंगी सच्चे मुनि जो हैं वो रत्नात्रय से संपन्न है। द्रव्यलिंगी तो एक बार संभव हो सकता है कि मिथ्या दृष्टि भी द्रव्यलिंगी हो सकता है, बाहर में मुनि जैसे दिख रहे हैं लेकिन मुनि संज्ञा पाना उनके अंदर में नहीं है। हाँ, अब यहाँ पर यदि सातवें गुणस्थान की अपेक्षा से कथन करेंगे तो निश्चय गुप्ति, और छठे गुणस्थान की अपेक्षा से कथन करेंगे तो व्यवहार।
ये हो गया कि गुप्ती यानी अभेद रत्नात्रय वाले व्यक्ति के लिए किसी भी अपेक्षा से कथन किया जा सकता है। अब कल्पना कर लीजिए कि किसी वस्तु के एक गणने के 3 कोण हैं, एक गणने के 3 कोण हैं। अब उन कोणों को आगे के कोण को पकड़ करके उठाओगे तो उससे क्या हो जाएगा? शेष 2 भी उसके साथ उठेंगे, क्योंकि एक ही ज्वाइंट है, उससे अलग अलग नहीं है। एक को उठाया तो 2 भी उसके साथ उठेंगे। यानी हमने 3 का नाम दिया है। एक कोण को बोलो आप सम्यक दर्शन, दूसरे कोण को बोलो सम्यक ज्ञान, तीसरे कोण को कहें सम्यक चाल। सम्यक दर्शन के कोण के माध्यम से उठाएंगे तो ज्ञान प्रचार का भी कोण उठेगा। ज्ञान रूपी कोण को भी उठाएंगे तो दर्शन और चारक रूपी कोण साथ में आएगा, और चारक रूपी कोण उठाएंगे तो भी दर्शन ज्ञान भी उसके साथ आएगा, उसके बिना नहीं रह सकता है। इसी का नाम है अभेद रत्नात्रय। जबकि भेद रत्नात्रय रहता है, भेद रत्नात्रय में तो भेद है। सम्यक दर्शन अलग, सम्यक ज्ञान अलग, सम्यक चारक अलग। सम्यक दर्शन की बात होगी तो सम्यक दर्शन की बात होगी, ज्ञान प्रचार उसमें समाविष्ट नहीं हो सकेगा। ये भेद रत्नात्रय है और वो अभेद रत्नात्रय है। तो जब भी आध्यात्मिक ग्रंथों के स्वाध्याय में बैठे, आध्यात्मिक वाचना में बैठे, आध्यात्मिक चर्चा में बैठे, तो इस बात के लिए पूरा अच्छा ध्यान रख करके चलना होगा कि आचार्य कुंद देव की इतनी ऊंची विशाल दृष्टि है कि जिसमें जब वे अभेद रत्नात्रय की बात करते हैं तो अभेद रत्नात्रय में चाहे वे सम्यक दर्शन के शब्द से पुकारे, चाहे वे सम्यक ज्ञान के शब्द से पुकारे, चाहे सम्यक चारक के शब्द से पुकारे, लेकिन पूरे के पूरे रत्नात्रय सहित ही कथन है। ये समझना चाहिए। तो इस प्रकार से जो ऐसे निश्चय चारक के अज्ञानाभिभूत अवस्था को प्राप्त है, वे क्या है? वे ऐसे निश्चय चारक के अज्ञानाभावी या वितराग चारक के अज्ञानाभिभूत जिनकी आत्मरुचि है, शुद्धात्मा के प्रति रुचि है, वो निश्चय सम्यक दृष्टि है। अब दूसरे अर्थ में हम पहुंचे, सराफ और वितराग। सराफ और वितराग के हम 2 प्रकार की विवक्षाएं हैं, एक आगम भाषा में और दूसरी आध्यात्मिक भाषा में। आगम भाषा में सराफ सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो सराफ सम्यक दर्शन जिसमें शुद्ध राग प्रधान है, वो सराफ सम्यक दर्शन है। शुभोपयोग प्रधान जो सम्यक दर्शन है, वो सराफ सम्यक दर्शन है, जिसमें यूं कहते हैं देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा, भक्ति, पूजा, अनुष्ठान इत्यादि जिसमें है वो सम्यक दृष्टि है, और जिसमें नहीं है वो सम्यक दृष्टि नहीं है। ये आगम भाषा की शैली, सराफ सम्यक दर्शन। प्रसन्न, संवेद, अनुकंपा, आस्तिक की अभिव्यक्ति है लक्षण जिसका। प्रत्यक्ष दिखता है प्रसन्न भाव। प्रसन्न भाव का अर्थ क्या है? कि कसाने रह सकती है, लेकिन उसकी अनंतानुवर्ती तक नहीं पहुंच सकेगी अवस्था। एक प्रसन्न भाव है, इतनी सीमा तक वो रखे रहता है कि कहीं हमारी अनंतानुवर्ती तक अवस्था ना आ जाए। प्रसन्न। संवेद, संवेद के तो हाँ, संसार शरीर भोगों से डरती, और दूसरा धर्म और धर्म के फलों में हर्षित होना, ये सम्यक भाव है। सराफ सम्यक दृष्टि जीव की सबसे बड़ी पहचान है कि वह व्यक्ति ज्ञान वैराग्य संपत्ति से संपन्न है। मिथ्या दृष्टि जीव की तरह उसका अनंत संसार नहीं है, इस कारण से उसको क्या कहता है? संसार शरीर भोगों से सहज ही भेद ज्ञान रहता है। भले वो छोड़ पाए या ना छोड़ पाए, लेकिन अंतर श्रद्धा से तो महसूस करता है कि काम मेरे लायक नहीं है। कितना भी पाप करता है, सम्यक दृष्टि जीव अंत में पश्चाताप करता है, और मिथ्या दृष्टि जीव को कभी भी पश्चाताप नहीं। मिथ्या दृष्टि को मिथ्या दृष्टि आनंद ही आनंद मानता
ज्ञान और वैराग्य शक्ति उसके अंदर विस्तार रहेगी। भले वो कितने भी पाप करने के बाद जब वो भूमिका में आएगा तो फिर वो महसूस करेगा कि मैंने अच्छा नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसे उसके अंदर में भाव उत्पन्न होते हैं। राजाओं को वैराग्य क्यों हो जाता है फिर जल्दी? क्योंकि कितने भी युद्ध करते हैं लेकिन अंत में जाकर के उनको भी इस बात का दुख होता है, इस बात का खेद होता है कि युद्ध में कितनी सेना खत्म हुई, कितने सैनिक या इतने जीवों की हिंसा हुई है। सम्यक दृष्टि राजा के अंदर में उसका विषय में पश्चाताप होते हैं और उसके प्रायश्चित स्वरूप वे अलग अलग प्रकार से अनुष्ठान करते हैं। इसी पद्धतियां परंपरा रही है सम्यक दृष्टि जी की भूमिका रहती है और मिथ्या दृष्टि के अंदर ऐसा नहीं रहता है। इसलिए सम्यक दृष्टि जो जीव है उसके अंदर में ज्ञान वैराग्य शक्ति रहती है। तो प्रसन्न संवेग व्यक्ति दूसरे अर्थ में धर्म और धर्म के फलों में खुशी रहती है। लोग बोलते हैं अहो भाग्य मेरा कि आज हमको भगवान के दर्शन मिल गए, अहो भाग्य मेरा कि आज हमको तीर्थ यात्रा के तीर्थ क्षेत्र के दर्शन हो गए, अहो भाग्य है कि हमको स्वाध्याय मिल गया, अहो भाग्य है कि हमने अमुक व्रत अनुष्ठान पूरा कर लिया है, अहो भाग्य है कि गुरुओं के दर्शन मिले हैं, प्रवचन मिल गए हैं, अथवा अहो भाग्य है कि हमारे यहाँ आहार हो गए। खुशी होती है। तो ये जो उसके अंदर में खुशी हो रही है तो धर्म को लेकर के खुशी है और धर्म के फलों को लेकर के खुशी। दो किसी की उन्नति देख रहे हैं, किसी की विकास किया, इन्होंने अच्छा काम किए थे इसलिए आज उन्होंने अपना अच्छा सफलता पाई है। अब धर्म का फल क्या है? किसी को वृत्ति बनते हुए दिखते हैं तो उनको खुशी होती है, अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। क्या वृत्ति बन गए? कोई दीक्षा लेता है तो अपन को खुशी होती है कि अच्छा काम किया, संसार की दल दल से तुमने अपने पैर मर्जियों से आप हट गए। अथवा किसी का सलेखना समाधि मरण होता है तो भी अपने लिए खुशी होती है कि जिस रत्नत्रय के लिए, जिस समाधि के लिए दीर्घ काल से तरसता रहा, दुर्लभ रही है, ऐसी पोथी को तुमने प्राप्त कर लिया और व्यक्ति ने बहुत बड़ा अच्छा काम किया। तो एक मन ही मन में खुशी होती है, मन ही मन में तो आनंद होता है। तो धम्मो धम्म फलम में हर्षो भावे संवेगो, धर्म और धर्म के फलों में जो हास्य होना ये संवेग है। तो सारा संवेग दृष्टि को आपको ध्यान तो करने का, बैठा तो सभी का दशा में है तो उसको आनंद आ रहा है। इन सब बातों को देख करके कोई व्यक्ति यात्रा करके आते हैं और मन खुशी होती, बहुत अच्छा किया, तीर्थ यात्रा करके आए। कोई पूजा करके आता है, कोई विधान करके आता है, कोई जाप करके आता है, खुशी में एक छोटे से बच्चे 8 दिन महीने भर का भी जाप कर देते हैं, खुशी है, शास्त्र किया है, इतना अच्छा शास्त्र। तो ये संवेग भाव जब व्यक्ति हृदय में हो जाता है तो उसको हर्षित भाव होता है। उन्हीं जनों को एक हृदय में मेरे प्रेम तुम्हारा आवे बने जहाँ तक उनकी सेवा, ऐसी भाव जगते हैं। अथवा अपन इस दर्शन स्तुति करते हैं, मोह और धारस है सो भयो मनु, हे भगवान आपके दर्शन करके मुझे इतना खास हो रहा है कि जैसे रंग के लिए चिंतामणि रत्न मिल गया हो, ऐसी मुझे खुशी हो रही। ये सम्यक दर्शन के संवेग बोलते हैं। प्रसन्न संवेग अनुकंपा, अनुकंपा यानी करुणा भाव, अनुकंपा यानी दया भाव। तो प्रत्येक प्राणी के प्रति दया भाव उत्पन्न होता है। किसी की हिंसा ना हो जाए, किसी जीव के लिए तकलीफ ना हो, किसी जीव की विराधना ना हो जाए, इस अंदर में करुणा भाव है और
वास्तविकता में जिसके अंदर में ऐसे भाव है, अनुकंपा के भाव है, समझ लीजिए उसकी ही दया सार्थक है। बाहर से तो बहुत सारे लोग जीव दया की बात कर लेते हैं, पानी तो छान करके पीते हैं, लेकिन पानी का छन्ना कैसे लगाते हैं? थैली नल में बांध देते, थैली क्या करते हैं? नल में बांध दी। अब बताओ ये कौन सी अहिंसा है? ये कौन सी अहिंसा है कि आपने नल में थैली बांधी है? अब वो थैली में रहने वाले जीव क्या वो बच सकेंगे? बचते नहीं। इसलिए हमारे शास्त्रों में थैली की लगाने की परंपरा नहीं रही। शास्त्रों में विधान आया कि बर्तन के मुख के ऊपर ही कपड़े का छन्ना रखना चाहिए और उससे ही पानी छानना चाहिए। जितना बड़ा बर्तन का मुख हो उससे 3 गुना छन्ना होना चाहिए, और वो भी डबल छन्ना होना चाहिए। इतना मोटा होना चाहिए कि जिससे सूर्य की किरणें आसानता से पार ना हो सके। अब एक भाव किसके होंगे? उसके होंगे जिसके अंदर में अनुकंपा भाव है, वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा कि हाँ ठीक है सही है। बाकी जिसके अंदर में अनुकंपा नहीं है वो सोचेगा एक और एक और समस्या खड़ी कर दी, और निकालेगा, कौन लगाएगा, कौन छानेगा, कौन करेगा, और उसकी दुश्मनी, उसकी जीवनी बड़ी समस्या है आज के युग में। जीवनी की भाई पहले तो कुएं वगैरह होते थे, पर्याप्त मात्रा में लोग कुएं से पानी भरने जाते थे, सो बिलसानी कुएं में यथाविधि पहुंचा देते थे। अब तो नल से पानी आ रहा है। नदी कहाँ पर है या कहाँ उसका पानी कहाँ से आ रहा है, तो उसका पहुंचाना पानी बड़ा कठिन हो रहा है। कैसे वो व्यक्ति जीव की रक्षा करे? लेकिन फिर भी सबकी दृष्टि है कोई ना कोई तरीका निकालेगा, कोई ना कोई उपाय निकालेगा। और क्या निकालेगा? ऐसा नहीं कि आपने जीवन निकाली में डाल दिए हो गए पानी छान, वो तो और बड़ी आपने पाप कर ली। एक और बोलते हैं नदियन में चलती रहे धुलाई ओसन के जीव, क्या उस नाले में गए हुए जीव की रक्षा हो सकेगी क्या? जहां पर साबुन का और गाय का पानी जा रहा है उसमें कोई जीव की रक्षा हो जाएगी? साबुन के पानी में मक्खी भी बैठ जाती है तो खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। अगर साबुन का पानी किसी चींटियों के ऊपर निकल के डाल दिया जाए तो चींटी खत्म हो जाएगी। अब बताओ कहाँ क्या हिंसा है? खाली परंपरा से पानी छान करके देते। अरे कम से कम इसका कोई तरीका निकालो, कोई उपाय निकालो। सभी दृष्टि जी कोई ना कोई उपाय निकालता है, कोई ना कोई रास्ता निकालता है। पहले घिनौसियां होती थी, घिनौसी रहती थी, तो उसमें पानी का कुछ हिस्सा सुरक्षित रखा जाता, जीवाणु। अब तो कुछ नहीं, तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि आपके यहाँ टंकी है या क्या बोलते हैं टंकी वगैरह में, तो उन टंकियों में जीवाणु लोग कम से कम उसमें तो डाल करके रखो। हो सकता है उन जीवों की उसमें संभावना हो सकती है कि उनकी जीव की रक्षा हो जाए। नाली में बिल्कुल 3 काल में नहीं हो सकती, और थैली बंदी रहेगी उसमें 3 काल में रक्षा होगी तो सूख तरह करके सूख जाएगी, बिल्कुल सूख जाएगी। इसलिए जहां प्रयास से मंदिरों लगते थैलियां डालते, थैलियां की तो बिल्कुल बंद होना चाहिए, थैलियों का परंपरा नहीं होना चाहिए, है ना? छन्ना की परंपरा होना चाहिए और उसकी जीवानी के तरीके कोई ना कोई उपाय निकालना चाहिए कि जिससे हम पानी की यथाविधि बिलछानी डाल सके। बहुत सारे स्थान ऐसे रहते हैं कि कुछ लोगों ने तो अलग-अलग, जैसे राजस्थान में बड़े-बड़े टैंक जैसे ऐसे जमीन के अंदर में रहते हैं, तो उसके अंदर में जीवाणु
दिया था और एक ऐसा प्रोजेक्ट निकाला कि जो बोरिंग वगैरह है उसके ऊपर उसको सेट करके रखते हैं और जिस मान लीजिए पानी छाना है उस पानी को वहां तक पहुंचाया जा सकता है जहां तक कि पानी का नीचे लेवल पहुंचा है और उस लेवल तक उनको उसी बाल्टी का एक प्रकार की पाइप जैसा था और उसमें जीवानी रख करके नीचे तक पानी ले जाते हैं और उसको पुराने समय में एक कड़ेदार बाल्टियां हमारे समय में पुराने ब्रह्मचारियों के उस समय तक की पद्धति चली कड़ेदार बाल्टी से ही पानी छाने कड़ेदार बाल्टी जरूर रखें लेकिन आप सब जगह तो संभव और इतने प्रमाण कर रहे कड़ेदार तो ठीक है वे अपने डिब्बे को साथ में लेकर शर्माते हैं उसको लेने में पसंद नहीं करते हैं पैर धोने के लिए दूसरे की इंतजारी करेंगे दूसरे की अपेक्षा रखेंगे अपना डिब्बा लेकर के अपना केन लेकर के चलेंगे जबकि आपको केन दिया गया है आपके हाथ में पेन है उसका पेन का गिलास है लोटा है रखने के लिए थोड़ी दिया है उपयोग कीजिए मंदिर जाते हो तो आप जरूर पैर धो करके जाओ अपने पानी से वो प्राशुद्ध है शुद्ध है और आप उचित पानी का प्रयोग करेंगे मुझे नहीं मालूम कि आज के त्यागी होते पैर धो करके आते कि नहीं जाते पैर धो करके आते हैं कि सीधे चले जाते हो और पैर धोते हैं तो कौन से पानी से प्राशुद्ध पानी से धोते हैं कि आप प्राशुद्ध पानी से धोते हैं कहीं बाहर बाल्टी में थोड़ी गर्म करके रखा गया गर्म करके रखते हैं कोई गर्म करके नहीं रखा गया कोई प्राशुद्ध नहीं है हम लोग आते और पैर धो लेते उससे कैसे अपन छू भी यानी त्यागी रखी व्यक्ति तो छू भी नहीं सकता है उसके लिए तो शुद्ध तरीका है कि अपना केन जो है वो जरूर साफ मिलाए हो सकता है 4-5 जनों के बीच में कम से कम एक केन तो होना ही होना चाहिए कि एक दूसरे के लिए छूट दी जाए कि भैया अपना ले सकते हो ऐसा महाराज लोग माता लोग जिस तरह से अपने कमंडल से अपना पैर धो करके रखते हैं है ना क्या भी गति दया मुक्ति की लाभ उनको भी हो सकती तो बात को मैं अविरत समय दृष्टि की कर रहा था आस्तिक के भाव इतनी भाव बची चींटी के झाड़ने के लिए फूल बुहारे रखते क्या रखते हैं फूल झाड़ी रखते हैं अब फूल बुहारी रखते हैं जीव तो चींटी बहुत सारी है और दरवाजे से आपने एक साइड में करी तो कहाँ कर दी सब नाली में झाड़ दे क्या उनकी रक्षा हो सकेगी क्या तो हमको कितनी बार दया जैसा दिखता तो है लेकिन सत्य रूप में दया धर्म का पालन नहीं होता है क्योंकि सम्यक दर्शन का आस्तिक के गुण अंतरात्मा से जगता है करुणा भाव अंतरात्मा से जगती है फिर विवेक उत्पन्न होगा कि हम उन जीवों को कहाँ करना चाहिए झाड़ करके रोड की ओर कर दिया रोड में बहुत सारी गाड़ियां बाहर निकल रही हैं बस करेंगे क्या तो इन बातों का ध्यान आस्तिक अनुसंग संवेद अनुकंपा और आस्तिक यानी श्रद्धा रखना देव शास्त्र गुरु शास्त्र आदि पर श्रद्धा रखना एक जिसका लक्षण है तो सराक्षर में दर्शन एक क्या है ये आत्म भाषा में सराक्षर में दर्शन है और इसके अलावा जो अवस्था उत्पन्न होते हैं यानी शांत प्रकृतियों के या प्राण प्रकृतियों के उपशम क्षयोपशम से जो आत्मविशुद्धि उत्पन्न हुई है आत्म भाषा में वो वीतराग में दर्शन करना है जिसमें छाया समय दर्शन पूर्ण रूप में वीतराग समय दर्शन के नाम से कहा गया उपशम क्षयोपशम समय दर्शन को विद्यति ने सराग समय दर्शन कहा क्योंकि छाया समय दर्शन में किसी भी प्रकार के मल दोष उत्पन्न नहीं होते किसी भी प्रकार के मल दोष उत्पन्न नहीं होते इसलिए उसको वीतराग समय संगत है और बाकी के समय दर्शन को क्षयोपशम समय दर्शन में 25
तो इसलिए आचार्य ने उसको भी सारा सम्यक दर्शन में ही रख दिया। तो शिव संसार सम्यक दर्शन और सारी सम्यक दर्शन वितराग सम्यक दर्शन, ये आलोक भाषा में। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में भी इस प्रकार के शब्द वहां पर पहुंचे, सार सम्यक्तम और वितराग सम्यक्तम। तो जितना भी आलोक भाषा का सार सम्यक दर्शन और वितराग सम्यक दर्शन, वो आध्यात्मिक भाषा का सार सम्यक दर्शन ही है। चाहे सार प्रकृति का चाहे शिव संभव हो, चाहे देव शास्त्रों के प्रति श्रद्धा हो, चाहे और भी इसी प्रकार की अवस्था हो, ये सभी के सभी सार सम्यक दर्शन है। सार सम्यक दर्शन। वितराग सम्यक दर्शन क्या है? तो जो निश्चय सम्यक दर्शन है, निश्चय चार के अपना भूत अवस्था है, वो वितराग सम्यक दर्शन है। ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। तो ऐसा आध्यात्मिक ग्रंथों में और आत्मिक ग्रंथों की भाषा शैली में अंतर करना चाहिए। एवं व्यवहार सम्यक्तम सम्यक्तया निर्दोषतया धार्यम एक वितराग सा संवेदन लक्षण निश्चय सम्यक्तस्य सिद्धि प्राप्येति गाथाया सारा। इस प्रकार से व्यवहार सम्यक्तम सम्यक्तया निर्दोषतया धार्यम, व्यवहार सम्यक दर्शन को सम्यक प्रकार से निर्दोष रूप से ध्यान करना चाहिए कि जिसके द्वारा वितराग सा संवेदन लक्षण निश्चय सम्यक दर्शन की सिद्धि होती है। प्राप्येति गाथाया सारा, जिससे व्यवहार निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा इस गाथा का सार है। संप्रति शास्त्रकाराः सम्यक् प्रार्थनाचारस्य स्वरूपं निर्देशन्ति। अब शास्त्रकार यहाँ पर सम्यक् प्रार्थनाचार के स्वरूप का कथन करते हैं, क्योंकि चौथे पुरस्कार में अब संयमा संरोचार तो नहीं होता है, ना संयमा संरोप होता है, लेकिन सम्यक् प्रार्थनाचार हो सकता है, हो सकता है, होता ही है। लेकिन वह संयम की कोटि में नहीं आने के कारण आचार्य ने उसको चारत्र संज्ञा नहीं दी है। वह इस प्रकार से भय वसन मल विवर्जित संसार शरीर भोगनिम विष्णु अर्थगुणं समको मल यानी 25 प्रकार के जो मल दोष हैं, इनसे रहित संसार शरीर भोग से जो वृत्ति है, तथा अष्टगुणं समत्व सम्यक दर्शन के निश्चय आदि जो 8 प्रकार के गुण हैं, यानी प्रसन्न संवेग आदि निर्वेद आदि 8 प्रकार के गुण हैं, अथवा निसंकेत आदि अंग हैं, उनसे जो समग्र है, संपन्न है, वह दर्शन शुद्ध कहा जाता है। और ऐसा जीव पंचदुख नियम से पंचदुख का प्राप्त होता है, ऐसा जानना चाहिए। रत्नत्रय वर्णी टीका दर्शन शुद्धो भय वसन मल वर्जित विवर्जित संसार शरीर भोग निवर्णो अष्टगुणं समको पंचदुखतो इत्यन्वयः। दर्शन से शुद्ध जीव भय व्यसन मल इत्यादि से विवर्जित यानी से रहित होता है, संसार शरीर भोगों से विरक्त होता है, अष्टगुणं 8 प्रकार के गुण और अंगों से युक्त होता है, तथा
व्यसनानीचे कुत्सित संस्कार आसक्ति रूपाणी। व्यसन किसे कहते हैं? जो कुत्सित संस्कार है